नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति, त्रिगोनोमेट्री, इसका मतलब हुआ तीन कोण की माप। इसमें त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे हम लोग तीन कोण की माप। देखिए, त्रिभुज में होता है क्या, जब भी पढ़ेंगे इसमें तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या होता है 90 डिग्री। एक कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। देखिए, इसमें समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक है। और आसन भुजा को आधार, और ठीठा के सामने वाला जो भुजा होता है, सम्मुख भुजा, उसको कहते हैं लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यानी देखिए, कर्ण, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब का इंग्लिश हुआ परपेंडिकुलर, लंब हाइपोटेनस कर्ण, बेस आधार। ठीक है। अब देखिए, थीटा यहाँ आगे अगर हमको कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर अंडर रूट लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, या इंग्लिश में लिखेंगे तो h बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट। अब आधार बराबर सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण में से हमको क्या घटा देंगे, कर्ण में से लंब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार निकल जाएगा। तो आधार बराबर सूत्र हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। अंग्रेजी में लिखेंगे तो b बराबर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर का अंडर रूट। अब आते हैं लंब, तो बड़ी भुजा तो कर्ण ही है, तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। अंग्रेजी में लिखेंगे तो p बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए, त्रिकोणमिति में अनुपात ज्ञात, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना होता है। किसका अनुपात ज्ञात करना होता है, भुजाओं का। तो देखिए, भुजा का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है। पहला है साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोसेकेंट, पांचवा सेकेंड और छठा कोटेंजेंट। ठीक है। देखिए आगे, इसको साइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन, SIN, और कोसाइन को लिखते हैं कोस, टेंजेंट को लिखते हैं टेन, कोसेकेंट को लिखते हैं कोसेक, सेकेंड को लिखते हैं सेक, और कोट टेंजेंट को लिखते हैं कोट। ठीक है। अब देखिए, थीटा दिया रहे तो जब अनुपात निकालेंगे तो देखिए अनुपात क्या क्या होगा, भुजा का अनुपात निकालेंगे तो लंब आधार, फिर आधार लंब, फिर लंब कर्ण, कर्ण लंब, फिर आधार कर्ण, कर्ण आधार, यही आएगा 6। तो इसको निकालने का सूत्र है, देखिए साइन, देखिए यहाँ साइन कोस टेन, साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, कोस का ऑपोजिट होता है सेक, और टेन का ऑपोजिट कोट। देखिए, तो साइन थीटा, थीटा क्या होता है, जो कोण दिया रहे, कोण जहाँ रहेगा उसका मान होगा। ठीक है। आगे देखिए, जब हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी P बटे H। ठीक है। साइन यानी लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात को कर्ण क्या नाम दिया गया, साइन, और यहाँ थीटा है तो साइन थीटा बराबर P बटे H, यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन का अपोजिट क्या हुआ, कोसेक, तो इसका होगा H बटे P, कर्ण बटे आधार, पहला। फिर दूसरा है कोसाइन, यानी कोस, इसका होता है b बटे h, आधार बटे कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी h बटे b। ठीक। आगे टेन, p बटे b, लंब बटे आधार, कोट का b बटे p, यानी आधार बटे लंब। अब देखिए, इसको हम लोग ट्रिक के अनुसार समझते हैं, साइन कोस टेन और कोसेक, सेक और कोट। तो यहाँ है क्या, पी से पाकिस्तान, बोल बी से बोल पड़ा, पाकिस्तान बोल पी से पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा।
तो देखिए कोफ का हो गया पी बटे एच, तो कोफेक का एच बटे पी। फिर कोफ का बी बटे एच, तो सेक का एच बटे बी। फिर टेन का पी बटे बी, तो कोट का बी बटे बी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए अपोजिट, अपोजिट संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो साइन और कोसेक को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। देखिए साइन का सूत्र क्या बताया है, पी बटे एच, और कोसेक का एच बटे पी। अब इसको हल किए तो क्या आया, 1 बराबर 1 आ गया। इसीलिए साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए 8वां नंबर है साइन थीटा, इधर साइन है, इधर कोसेक क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 1 बाय कोसेक थीटा। फिर है कोसेक थीटा, इधर कोसेक थीटा है, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, 1 बाय साइन थीटा। अब देखिए कोस का अपोजिट होता है सेक, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कोस थीटा बराबर होगा 1 बाय सेक थीटा। सेम इसी तरह फिर कोस थीटा बराबर होगा 1 बटे सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। अब देखिए टेन थीटा और कोट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। कैसे आएगा अभी बताया हमने कि साइन और इंटू कोसेक का करके बताया, सेम इसी तरह कीजिएगा तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा। अब टेन थीटा बराबर 1 बाय कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। अब आगे देखिए लिखे हैं क्या, साइन कोस टेन साइन कोस। अब देखिए टेन का अपोजिट कहाँ क्या होता है, कोट, तो टेन का अपोजिट हम लोग लिखे कोट। साइन का अपोजिट देखिए कोसेक लिखे, कोस का अपोजिट सेक। अब देखिए तिरछा तिरछी लिखे हैं, ये दोनों को कोस और सेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अभी हम लोग पढ़े, उसके बाद टेन और कोट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। आगे देखिए 16 नंबर देखिए लिखा हुआ है क्या, घड़ी की घूर्णन गति। घड़ी कैसे घूमता है, 10 है, घड़ी ऐसे घूमती है सुई, ठीक है। तो घड़ी की घूर्णन गति में आएंगे, पहले क्या लिए हैं 10, ठीक है। तो 10, तो यहाँ क्या है साइन बाय कोस, तो 10 का सूत्र क्या हो गया, साइन बटे कोस थीटा। आगे अब आते हैं साइन, क्या लेंगे साइन, तो साइन के आगे क्या है, घड़ी घूमता है इसे, तो कोस बटे कोट। देखिए कोस बटे कोट। फिर लेंगे कोस का क्या हो जाएगा, कोट बटे कोसेक, कोस का कोट बटे कोसेक। अब फिर क्या है कोट का क्या हो जाएगा, कोसेक बटे सेक, कोसेक बटे सेक। आगे कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक बटे 10, कोसेक का हो गया सेक बटे 10। अब फिर है सेक का क्या हो जाएगा 10 बटे साइन, 10 बटे साइन हो गया। अब आते हैं घड़ी की घूर्णन की विपरीत गति, घड़ी इधर से इधर घूमता है, अब हम लोग क्या जाएंगे उल्टा है उसका उल्टा। देखिए 10 है, तो 10 का इधर से घूमेगा तो सेक बटे कोसेक, तो सेक बटे कोसेक। अब सेक का लेंगे तो कोसेक बटे कोट है, अब कोसेक का लेंगे तो कोट बटे कोस थीटा, ठीक। आगे कोट का लेंगे तो कोस बटे साइन, कोस बटे साइन। यहाँ देखिए 10 का साइन बटे कोस, तो 10 का उल्टा क्या होता है कोट, तो क्या है कोस बटे साइन, ठीक। आगे साइन का लेंगे, साइन का तो 10 बटे सेक, 10 बटे सेक। अब कोस का लेंगे, कोस का तो क्या आएगा साइन बटे 10 हो गया। अब देखिए बीच का, जैसे 10 और कोस के बीच में क्या है साइन, तो 10 इंटू कोस बराबर क्या हो जाएगा साइन। उसी तरह साइन इंटू कोट, देखिए साइन इंटू कोट, तो क्या है बीच में कोस। फिर कोस इंटू कोसेक, कोस इंटू कोसेक, तो क्या कोट। उसी तरह देखिए सेक इंटू साइन तो 10, सेक इंटू कोट तो कोसेक। अब 10 इंटू कोसेक तो सेक। अब आइए क्या है 34 नंबर सूत्र। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है
1 होता है। तो देखिए इधर साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 का 1, ये प्लस में इधर आएगा तो -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस, अभी देखिए कोस स्क्वायर थीटा है तो इधर साइन क्या चीज़ में, इधर प्लस में उधर गया तो -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर था, स्क्वायर बराबर के ऊपर जाता है तो अंदर रूट हो जाता है, तो साइन थीटा बराबर अंदर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कोस स्क्वायर इधर इधर आ गया है तो अंदर रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ तो माइनस में था लेकिन उधर जाएगा माइनस, तो उधर चल जाएगा तो इसलिए हो जाएगा, पहले हो जाएगा क्या कोस स्क्वायर थीटा -1। अब कोस थीटा ये प्लस में है, इधर माइनस में इधर गया तो +1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब सेम जैसे यहाँ था स्क्वायर था तो अंदर रूट चढ़ा था तो इधर, तो हो जाएगा कोट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का अंदर रूट। अब कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंदर। आगे देखिए सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक थीटा बराबर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर -1 हो गया। अब देखिए अगर दिया रहे क्या साइन थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन के बदले क्या लिखेंगे कोस 90, और जो यहाँ है उसको लिखेंगे थीटा, यानी कोस 90 माइनस थीटा रहेगा तो कोस किस में बदल जाएगा साइन में, और यहाँ जो मान रहेगा वो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। फिर कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट किस में बदलेगा 10 में, और यहाँ थीटा की जगह थीटा हो जाएगा। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो कोसेक बदल जाएगा सेक में, और क्या हो जाएगा थीटा की जगह थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा रहेगा, साइन बदलता है कोस में, क्या हो जाएगा थीटा की जगह थीटा हो जाएगा। फिर टेन 90 माइनस थीटा रहे तो टेन बदल जाएगा कोट में, थीटा की जगह थीटा हो जाएगा। आगे सेक 90 माइनस थीटा रहे तो सेक बदलता है कोसेक में, यहाँ थीटा है तो थीटा रख देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे टेबल त्रिकोणमितीय अनुपात में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ 0 से लेके जब भी त्रिभुज आएगा तो एक त्रिभुज में एक कोण क्या हो जाता है समकोण होता है। एक कोण समकोण हुआ तो दो जो शेष कोण बचेंगे वह क्या हो जाएगा न्यून कोण होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो इसमें जितना का हम लोग अध्ययन करेंगे वह 90 डिग्री से 90 डिग्री 0 से लेकर 90 डिग्री कोण का अध्ययन करेंगे। देखिए तो साइन थीटा, साइन यहाँ क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखे 0, यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4, और सब में क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड किए और उसको उसका अंदर रूट कर देंगे। तो देखिए 0/4 भाग दिए तो 0, 0 का वर्गमूल 0, तो साइन 0 का मान हो गया 0। उसी तरह 1 का वर्गमूल तो 1 हुआ, 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 30 का मान हो गया 1/2, और इसका 2 का वर्गमूल नहीं क्या है 2 है, तो 2, देखिए 2 1 2, 2 दूना 4, कट के क्या हुआ 1/2, तो 1 का वर्गमूल तो 1 आ गया, ठीक है। 2 का नहीं आया तो अंदर रूट 2, यहाँ 3/4 है तो 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, और रूट 3 हट गया, तो साइन 60 का मान हो गया रूट 3/2। आगे कट के क्या 1, तो साइन 90 का मान हो गया 1। अब याद करेंगे साइन 0 का मान क्या हो गया 0 डिग्री, साइन 30 का 1/2, और साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, और साइन 90 का 1। अब इसका क्या होता है कोस में आएंगे तो इसका जो 90 का मान होता है साइन 90 का वह कोस 0 का होगा, तो इधर से लिखेंगे। देखिए साइन 90 का मान था वह कोस 0 का मान हो गया 1, इधर से साइन 60 का था वो हो जाएगा साइन 45 का √3/30 का √3/2, और साइन 45 और कोस 45 का मान सेम रहेगा 1/√2। अब साइन 30 का जो मान था वो आ गया इसका 1/2 60 का, यहाँ 0 है तो 0 का 0। अब देखिए हम लोग सूत्र पढ़े थे साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे 0/1 तो क्या आएगा 0 आएगा। 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से तो क्या आएगा 1/3 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा 1/3। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 0 0 का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा और इसको करेंगे 1/0 तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए 10 का हो गया तो 10 का उल्टा क्या होता है कोट होता है, तो इधर से आ जाएंगे
यानी टेन का जो 90 डिग्री का मान है वह कोट का 0 डिग्री का मान होगा अपरिभाषित। फिर इधर क्या है, 60 का जो है, टेन 60 का है वो 10 30 का होगा तो √3। टेन 45 कोट 45 दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है 1 1। यहाँ देखिए क्या √3 है, तो यहाँ √3, तो जो 10 क्या है 30 का मान है वही 10 60 का होगा तो 1/√, कोट 60 का होगा 1/√2। और यहाँ क्या है 0, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित है, 0 है तो 0 का 0 रख दिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अपरिभाषित का अपरिभाषित, इसका क्या हो जाएगा, क्या है ये 1/√3 है तो √3/1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सिर्फ √3। इसका 1/1 तो 1, इसका क्या √3 तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1/√3 अपोजिट। उसी तरह आप देखिए कोफ का अपोजिट कर देंगे, लिख देंगे इसका कोफ का 1/1 तो क्या 1, इसका क्या √3/2 तो 2/√3, इसका 1/√2 तो सिर्फ √2, इसका अपोजिट 1/2 है 1/2 तो इसका क्या हो जाएगा सिर्फ 2, इसका 0 का अपोजिट अपरिभाषित। उसी तरह क्या हो गया साइन का, इसका अपोजिट कोफ है तो इसका 0 का अपोजिट अपरिभाषित, 1/2 का अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पर 1 नीचे तो क्या हो जाएगा 2, फिर है 1/√2 तो क्या हो जाएगा सिर्फ √2, √3/2 तो क्या हो गया 2/√3। अब क्या है 1 का क्या हो गया अपोजिट 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही सूत्र में क्या हो जाएगा त्रिकोणमिति के सारे सवाल हल हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि हमने जितना अभी तक सूत्र बताया त्रिकोणमिति का परिचय आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।